नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे साइंस का डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड जो कल आरपीएससी के द्वारा विज्ञापन जारी हुआ था। उसके अंदर कौन कौन तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसके अंदर सिलेबस वो क्या रह सकता है और फॉर्म की डेट का तो आपको पता ही है, कब से फॉर्म वो स्टार्ट होंगे और कब क्या है लास्ट डेट है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा कमेंट तो यही आए थे कि इसके अंदर मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो ये शायद उनके डाउट साइंस का डिपार्टमेंट को देख हुआ होगा, वरना ऐसा डाउट हो नहीं होता। तो देखिए, अभी की मैं बात करूं तो आप जैसे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल देखते हैं ना, उनका एक अलग से क्या डिपार्टमेंट है। उसके अंदर जैसे अभी आपने सुना होगा कि 10,000 थर्ड ग्रेड की वैकेंसियाँ नहीं आएंगी। उसी प्रकार से एक राजस्थान के अंदर डिपार्टमेंट है साइंस का डिपार्टमेंट, जिसकी स्कूलें वो अलग से होती हैं। एक तो ये देखिए जनरल डिपार्टमेंट, जो आप देखते हैं कि हर गाँव के अंदर है ना स्कूल आपको मिल जाती है। और साइंस का डिपार्टमेंट की स्कूलें कई गाँव हैं उनके अंदर है और कहाँ पर वो नहीं है। ठीक है, तो आपने सुना होगा वैसे कि वहाँ पर ये संस्कृत मीडियम स्कूल है, वहाँ पर साइंस करता है, वहाँ पर जनरल है। तो आपको पता होगा, तो उन स्कूलों में जहाँ पे साइंस करते पहली क्लास से स्टार्ट हो जाती है, उन स्कूलों के अंदर ये वैकेंसी आई है। ठीक है, तो आप अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यता है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, तो इसके अंदर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अलग से योग्यता है ना नहीं है। ठीक है, वही योग्यता है कि आपके पास वो बीएससी होनी चाहिए, है ना। अगर आप मैथ से या फिर साइंस से वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और साथ में आपके पास वो बीएड होना चाहिए या फिर बीएड की दूसरी साल के अंदर आप वो होने चाहिए, है ना। तब आप इसके अंदर फॉर्म वो अप्लाई कर सकते हैं और साफ साफ इसके अंदर आप शैक्षणिक योग्यता वो देख भी सकते हैं। पदों की संख्या के बारे में बताऊं तो ये देखिए, पद आपको जरूर कम नजर आ रहे होंगे जनरल डिपार्टमेंट से, लेकिन वैसे देखें तो पदों की संख्या से बहुत ज़्यादा फर्क वो नहीं पड़ता है। लास्ट टाइम की मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो जो साइंस का डिपार्टमेंट 2018 के अंदर वैकेंसी आई थी, आपको पता होगा ना, दोनों के साथ ही आती हैं। तो साइंस का डिपार्टमेंट के अंदर लगभग आपकी मैथ के अंदर 130 पोस्टें थी, और इसके अलावा आपकी जो जनरल डिपार्टमेंट जिसके अंदर पोस्टें थी लगभग 699, है ना। तो इसकी जो मेरिट रही थी वो लगभग रही थी आपकी 240 के आसपास, और इसकी जो मेरिट रही थी वो लगभग रही थी 250 या 55 के आसपास थी, शायद या 252 या 255 के आसपास थी। लेकिन ये देखिए लगभग 10 12 15 नंबर का फर्क था। और इसके अंदर ये देखिए पोस्ट होगी लगभग 700 और इसके अंदर कितनी है 130 है। तो पोस्टों से बहुत ज़्यादा फर्क वो नहीं पड़ता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना है। ठीक है, सीटें आपको थोड़ी सी कम नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये देखिए सीटों से बहुत ज़्यादा फर्क वो नहीं पड़ता, लगभग 10 15 नंबर का आप मेरिट के अंदर वो फर्क रहता है। तो आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। और इसके अंदर अलग से कोई योग्यता नहीं है, आप वो खुद भी चेक कर सकते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पर ये देखिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है ना, ये देखिए थोड़ी सी आप देख लिया करो। कोई भी विज्ञप्ति जो जारी हो ना, उसको आप शुरू के अंदर 2 4 5 से 10 15 मिनट के अंदर आप आराम से 2 3 पेज वो पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए ज़रूरी होते हैं। और उनको देख लेते हैं तो ना तो आपके ओटीआर से संबंधित कोई गड़बड़ी होती, और ओटीआर के अंदर अगर गड़बड़ी हो चुकी है तो ये देखिए 2 3 वीडियो मैंने पहले भी बना दिए थे, अब वापस से ना उसके बारे में डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फिर भी अगर आपसे कोई गलती हो चुकी है पुराने वाले फॉर्म में सेकंड ग्रेड जनरल डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपको ओटीआर दोबारा से कर लेना है नई एसएसओ आईडी से, है ना। कि ये नहीं है कि आपने ओटीआर कर लिया तो ये फॉर्म भी आप उसी प्रकार वो गलत भर दो, है ना। तो ओटीआर के अंदर अगर गड़बड़ी हो चुकी है तो पहले वाला फॉर्म तो ठीक है, वो तो हो गया है ना, लेकिन इस फॉर्म को नई एसएसओ आईडी से दोबारा से ओटीआर करके इसको फॉर्म को अप्लाई वो कर देना, ताकि आगे वाले सभी जो आरपीएससी के एग्जाम के आप फॉर्म भरेंगे, जैसे फर्स्ट ग्रेड है या फिर ये है ना, तो इन सब के अंदर वो गड़बड़ वो ना हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आपको दे रखी है संस्कृत शिक्षा के विषय के लिए, देखिए अलग से दे रखी है। हिंदी अंग्रेजी और गणित विषय के लिए आप देख सकते हैं, देखिए सेम टू सेम है, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद द कंसर्न सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, एंड ये देखिए डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो एकदम सेम टू सेम वही है कि आपके पास वो ग्रेजुएशन के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब मैथ से आप दे रहे हैं तो मैथ्स होना चाहिए, इंग्लिश से दे रहे हैं तो इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी से अगर आप देंगे तो हिंदी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास है, आपको पता ही है, बीएड तो होनी चाहिए, है ना। और इसके अलावा देखिए पेमेंट आपको दे रखा है, एकदम बराबरी पेमेंट है, चाहे आप सेकंड ग्रेड है तो 4200 ग्रेड पे आपकी रहेगी। और इसके अलावा देखिए आयु सीमा आपको दे रखा है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा तो यही आ रहा था कमेंट कि इसके अंदर हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास सेम टू सेम जो योग्यता है ना, जो योग्यता जनरल डिपार्टमेंट मतलब जिसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास वो योग्यता है, तभी तो आप तैयारी कर रहे हैं। तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तो आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, इसका भी। और इसके अलावा ये देखिए सिलेबस के बारे में मैं बताऊं तो इसका सिलेबस भी सेम ही रहेगा। ये देखिए सिलेबस के अंदर आप नीचे वो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ मिल जाएगा। ये देखिए इसके अलावा चयन प्रक्रिया यहाँ पर है ही, और परीक्षा का स्थान और माह आपको है ना सूचित कर दिया जाएगा। फॉर्म की आप डेट देखेंगे तो देखिए 23 मई से फॉर्म स्टार्ट होंगे, और 21 जून क्या रखी गई है, लास्ट डेट है वो रखी गई है। तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, पहले ही आपको फॉर्म अप्लाई वो कर देना है। इसके अलावा ये देखिए ओटीआर वाली सूचना यहाँ पर भी दे रखा है। इसके अंदर भी देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आवेदन की अवधि के दौरान आवेदन पत्र की है ना अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिन के भीतर निर्धारित शुल्क 500 रुपये देकर है ना ऑनलाइन संशोधन आप कर सकते हैं। तो अलग से कोई है ना बताइए या नहीं बताइए, लेकिन आप अगर फॉर्म में आपको एडिट करना है तो ये देखिए 10 दिन के अंदर 500 रुपये आपका चालान रहेगा, और उसके बाद आप फॉर्म के एडिट है वो कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी ये देखिए ओटीआर होने के बाद आप अपने नाम
पिता के नाम, जन्म तिथि और लिंग में किसी भी स्तर पर कोई भी संशोधन आप वो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये देखिए अगर इनके अंदर आपकी गड़बड़ी है तो नई एसएसओ आईडी बना लेना और नया फॉर्म अप्लाई कर देना इसके अंदर, ठीक है। ये तो हम पहले भी बातें कर चुके हैं। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है सेम टू सेम, जैसे आप जनरल डिपार्टमेंट जिसकी आप अभी तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, तो वही सिलेबस सेम टू सेम रहेगा साइंस के डिपार्टमेंट एग्जाम के अंदर, है ना। वही ये देखिए 100 क्वेश्चन आपके पहले पेपर के अंदर आएंगे और 100 में भी ये देखिए आपके 40 क्वेश्चन हो ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, और फिर ये देखिए करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे और वही साइकोलॉजी आपके 20 क्वेश्चन है, और फिर ये देखिए इंडिया और वर्ल्ड का आपके पास वो 30 क्वेश्चन आ जाएंगे ना, सेम टू सेम वो सिलेबस रहेगा। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो देखिए आपके सब्जेक्ट के भी कितने क्वेश्चन आएंगे, वही 150 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के, और उसके अंदर भी आप देखेंगे तो देखिए ये, है ना, आप अगर सेकंड ग्रेड की जनरल डिपार्टमेंट वाली आप अगर विज्ञप्ति देखेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें वो नहीं लिखी हुई थी, है ना। ये देखिए कि आपके नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट, ये देखिए रिवेलेंट सब्जेक्ट मैटर आपके यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि 90 क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे जैसा आप पहले होता था। अगर पुराने सिलेबस में आप देखते हैं तो ये चीज़ें वो लिखी हुई आई थी 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो वैकेंसी आई है ना जिसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी सेकंड ग्रेड जनरल डिपार्टमेंट के अंदर, उसके अंदर ये चीज़ें वो नहीं लिखी हुई थी कि 90 क्वेश्चन वो आपके 12th स्टैंडर्ड के आएंगे, है ना। इसके अलावा 40 क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन पोर्सन के आते हैं और 20 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड क्यों आएंगे। तो यहाँ पर ये लिख रखा है और मेरे हिसाब से ऐसा ही सेम टू सेम उसके अंदर होना चाहिए। तो आपके 90% मतलब सिलेबस है वो सेम टू सेम वही रहेगा ना, सिलेबस के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। जैसे आप अभी सिलेबस जो नया जारी हुआ आरपीएससी के द्वारा जनरल डिपार्टमेंट के अंदर, वही सिलेबस आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा, उसके अंदर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि सेम टू सेम वो मिल जाए, क्योंकि 2018 के अंदर सेम टू सेम सिलेबस था, वही आपके जनरल डिपार्टमेंट 2018 वाली वैकेंसी का था, और वही वहीं पर आया था साइंस के डिपार्टमेंट वाली वैकेंसी जिसके अंदर मैं बता रहा था कि मैथ के बारे में बात कर रहा हूँ आपको कि 130 पोस्ट थी, उसका भी सिलेबस क्या था, सेम टू सेम था। तो सिलेबस भी सेम ही रहेगा, है ना। और ये देखिए आपके पास उसी प्रकार से ये 100 क्वेश्चन इस पेपर फर्स्ट में आएंगे और उसी प्रकार से 150 क्वेश्चन आपके पेपर सेकंड में आएंगे। सिलेबस सेम टू सेम है और ये देखिए फॉर्म आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। इसके अलावा ये देखिए सेम टू सेम सिलेबस है। एक और आपके पास नई वैकेंसी है